हेलो बच्चों। तो आज अपने वादे के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि अगर 21 तारीख से आप लोगों को डेली वीडियो मिलेगा यहाँ से, और वो भी नवनीत असाइनमेंट का सॉल्यूशन क्लास 9th का है ये। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है सेक्शन बी। सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 26 तक, 17 से लेकर के 26 तक आपके एग्जाम में आएगा, और जिसे हम लोग सरल करेंगे और चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। जैसे आज अभी चैप्टर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं, उनके जो भी 5-6 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, हमारे पास असाइनमेंट है उनका इंग्लिश में, लेकिन हम उसे कोशिश करेंगे हिंदी में कन्वर्ट करके और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे होंगे इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है सरल करें, और इसे हम कैसे सरल करेंगे तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 2, और पावर में लिखा हुआ है 2/3, और इसके पावर में लिखा हुआ है 1/5। तो इसे हम कैसे करेंगे? ये जो आधार होता है ना, अगर दोनों सेम हो, जब आधार सेम होता है तो हम इसके पावर को सम कर देते हैं। क्या करेंगे? पावर को जोड़ देंगे। तो देखिए हम शुरू करते हैं हल। कैसे करेंगे? तो 2 का पावर जो है 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। फिर यहाँ से इक्वल का साइन लगाएंगे 2, और जब इन दोनों का एलसीएम आपको लेना होगा। अगर आपको एलसीएम आता है तो साइड में आपको लेना होगा 3 और 5, 3 का 3 और ये 5 और ये फिर 5, फिर हो जाएगा 1 और 1 और 3 × 5। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपको आता है तो 3 5 सा 15 भी इसके नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा? यहाँ से 3 का करेंगे तो 5 2 जा 10, फिर 5 3 जा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। फिर दोनों को सम करने के बाद 2 का पावर 13/15, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो ये पहला का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है? जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कि 11 के पावर 1/2, और यहाँ पे नीचे में 11 का पावर 1/4। इसे हम कैसे सॉल्व करें? अगर इनका दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो हम क्या करते हैं? इनको माइनस करते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जा करके और माइनस कर देंगे, और ये जो है ये 11 वो हमेशा वैसा ही रहेगा। तो देखिए 11 है, 11 का 11 लिखेंगे, ऊपर में 1/2 है, और नीचे वाले को ले जा करके माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वल का साइन लगाइए ऐसे करके, फिर 11, और वैसे ही सेम जैसे यहाँ पे हमने एलसीएम लिया। तो ये तो हो गया छोटे क्लास को समझाने के लिए, लेकिन आप लोग अगर समझदार तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं इसे कि 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2, और नीचे में इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो 4 2 जा 8। ये आपको आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो 11 4 में से 2 गया तो 2 का पावर 8, फिर इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर में नीचे से कट जाएगा, तो 11 1/4, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11/4 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आपको इसका मान निकालना है। मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो क्वेश्चन लगा हुआ है √243 का पावर -3, और यहाँ पे 5 लगाओ। देखिए जब कोई भी रूट के अंदर यहाँ पे 5 लिखा है तो हम क्या करेंगे? इसको 1/5 लिख देंगे। अगर 3 होगा तो 1/3 लिख देंगे, और अगर अंदर रूट लगा होता है तो आपको पता ही 1/2 लिखना होता है। तो उसी तरीके से इसका हम सॉल्व करते हैं। तो रूट को साइड हटाएंगे तो ये हो जाएगा 243 का पावर -3, और जब हम इसको मिडल ब्रैकेट के साथ 1/5 लगाएंगे, और आपको पता होना चाहिए 243 ये जो -3 है, इनको हम कौन से नंबर से लिखे जो 1/5 से ये डिवाइड हो जाए, 1/5 से कट जाए। तो इस तरीके के लिए लिखना होगा आपको 3 का पावर -3 और यहाँ पे 5, फिर इसको बड़े वाले ब्रैकेट से और 1/5। अगर आप देख रहे होंगे अब तो देखिए 5 आ गया, और ये 3 तो ऑलरेडी है, तो 3 का पावर -3 यही ये वाला वही 3 है, और ये 5 कहाँ से आया? तो 243 को जब हम एलसीएम लेकर के उसको ब्रेक करेंगे तो ये 3 का पावर 5 जो होता है वो 243 होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको आंसर में कैसे लिखेंगे? आगे ये 5 से ये 5 डिवाइड हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे 3 का पावर -3। जब किसी के नंबर के ऊपर पावर 3 माइनस लगा हो तो उसे हम क्या करते हैं?
नीचे लगा देते हैं, तो 1/3 का पावर 3। फिर यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 का पावर 27 हो जाएगा, सॉरी 1/27 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रुकिए, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। 3 + √3 ब्रैकेट में 2 + √2, तो इसे हम क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। और मल्टीप्लाई तो आप लोग को आता ही है, बस ये थोड़ा सा तरीका बदल दिया है मल्टीप्लाई करने का। तो देखिए हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ये जो 3 है इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इसी 3 को दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये √3 को फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ये √3 को इनके साथ, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत आसान है। चलिए, तो 3 2 जा 6, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 3 को फिर √2 के साथ करना है। तो देखिए जो नंबर होता है ना उसको पहले लिखेंगे, और जो रूट के साथ है उसके जस्ट बगल में लिखेंगे। फिर तो ये हो जाएगा 3√2। फिर यहाँ से √3 को 2 से करना है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नंबर वाले को पहले लिखना है, तो यहाँ पे हम फट से क्या लिखेंगे 2√3, फिर प्लस √3 और √3, जब दोनों रूट के अंदर में हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और रूट के अंदर डाल देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको रूट के अंदर 3 × 2, बस। अब देखिए 6 है, तो 6 खोजेंगे कि क्या कोई नंबर है, अकेला है क्या, तो ये अकेला है 6, तो 6 को ऐसे ही रखेंगे। फिर देखेंगे √2 वाले, √3 वाले और √6 सब अलग अलग है ना, तो हम किसी के साथ नहीं जोड़ सकते। सेम जैसे नंबर हो तो नंबर के साथ जोड़ेंगे। अगर रूट वाले 2 है तो √2 के साथ ही ऐड कर सकते हैं, √3 होगा तो √3 वाले के साथ ही ऐड करेंगे, और √6 है तो √6 वाले के साथ ही ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें कोई मिल नहीं रहा है, तो हम जैसे है वैसे ही ऐड करके छोड़ देंगे। प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, और आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। ये लिखा है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8। अब ये रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, 3 तो निकालना ही है, और ये रैशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप लोग कैसे समझेंगे कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का लिखने का एक तरीका होता है जिसे हम लोग कहते हैं P/Q, यानी कि P/Q के रूप में अगर किसी भी नंबर को आप लिख सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझा दूं तो हमारे पास तो ऑलरेडी एग्जाम्पल है ही, ऐसे ही लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं भी 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ आपको। 2/3, 3/5, 7/6, तो ये सब क्या है, एक तरीके का परिमेय संख्या। तो ऐसे ही नंबर आपको इन 2 नंबर के बीच में लिखना होगा। तो ये लिखने का आसान बहुत तरीका है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए और लिखिएगा 3 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8। अब क्या करना है, 3/5 यहां लिखिए और यहां पे लिख दीजिए 7/8, थोड़ा दूर। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को 3 बोला है तो या तो आप 3 से 4 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इन दोनों का बेस सेम हो जाए, आधार जो है वो सेम हो जाए। आधार सेम कैसे हो सकता है, सबसे आसान तरीका कि ये वाला नंबर इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वाला जो नंबर था उनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 8 5 जा 40 और यहाँ से देखिए 5 8 जा 40, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों बेस सेम हो गया। क्या आप ऐसे करेंगे तो ये सही होगा, नहीं होगा। हम क्या करेंगे, जो नंबर से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया वही नंबर ऊपर भी करेंगे, वही नंबर हमने ऊपर भी कर दिया, और यहाँ पे 8 से किया था तो ये नंबर भी 8 से करेंगे। अब देखिए इससे होता क्या है कि 8 से 8 चला जाएगा तो देखो 3/5, फिर से वही नंबर, 5 से 5 चला जाएगा तो 7/8। यानी आपने किया तो बहुत कुछ सॉल्यूशन के लिए, लेकिन आपने वो तरीका ढूंढ लिया जिससे आप इसके बीच के नंबर 3 निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम इसको अब सॉल्व करें अगले स्टेप में, तो ये हो जाएगा 24/40 और ये हो जाएगा आपका 35/40, यानी कि 24/40 और 35/40। अब इनके बीच में आप देख सकते हो कि 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30, बहुत सारे लिख सकते हैं। आपसे 3 पूछा है, कोई भी नंबर यहां से आप उठाएंगे, यानी कि 25/40, 26/40, 27/40, 3 ही पूछा था तो हम ऐसे 3 नंबर लिख करके
बॉक्स बना करके लिख देंगे और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। जैसे कि पिछला क्वेश्चन आपने देखा 4 नंबर, उसमें भी क्या था, वही रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या निकालना था, और यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 है, 4 परिमेय नंबर निकालना है आपको। और वो हम कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका है, 2/9 को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, 2/9 यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के 2/9, और यहाँ पे लिखेंगे 2/7। ठीक है, और हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए, 4। तो हमने आपको पहले बताया इसका बेस जो है, इसका आधार जो है उसको सेम करना है। देखिए वहां पे 7 है तो इधर भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या है 7 है तो इधर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इसे भी हम 7 से और इधर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 2 नंबर आ जाएंगे। और ऊपर कौन सा नंबर होगा, 14/63, और यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 18/63। अब देखिए 14 और 4 पूछा है, तो आप 15, 16, 17, 18 तो लिख नहीं सकते, केवल 3 ही नंबर आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो नंबर कौन सा हो सकता है, आप 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी, यानी आप कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन हमें जितना जरूरत है उतना ही करना चाहिए, उससे ज्यादा तो करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोबारा से ऊपर और नीचे। ठीक है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे। अब इससे हमारा क्या नंबर आ जाएगा नया, तो आपका आ जाएगा ये 28/126, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 36/126। अब देखिए बहुत सारे नंबर आ गए इनके दोनों के बीच में, तो आप इसमें लिख सकते हैं नंबर 28 के बाद क्या होगा, 29/126, 30/126, 31/126, 32/126। अगर आप चाहे तो इसे आप कट भी कर सकते हैं, कट करके जैसे कि 16 क्या हो जाएगा ये 63, ये 15/63। तो अगर आप काटना चाहे तो भी काट सकते हैं, नहीं काटना चाहे तो भी नहीं काटिए, आप आंसर डायरेक्ट ये भी लिख दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। और इसको आप ऐसे बॉक्स में लगा करके और लिख दीजिएगा, ये 4 रेशनल नंबर है 2/9 और 2/7 के बीच में। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 6, और ये सिंपल है, ऐड है, क्या करना है, जोड़ना है आपको। अब देखिए बच्चे तो है नहीं, आप लोग क्लास 9th में है, और 9th में जोड़ तो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे रूट में लगा दिया और यहाँ पे माइनस में रख दिया, तो आपको डरना नहीं है। सबसे आसान काम है कि हम देखेंगे कि ये √2 है, क्या इधर कहीं √2 है, तो नहीं दिख रहा है मुझे √2। यहाँ पे क्या है 5√3, और यहाँ पे क्या है -√3। तो ये जो एंड होता है ना, ये एक तरीके का जोड़ का साइन होता है। तो हम नॉर्मली लिखेंगे 2√2 + 5√3 + 2 और -3√3। एक मिनट क्वेश्चन देख लूं मैं एक बार, सॉरी क्वेश्चन गलत लगता है लिख दिया मैंने, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे ये √2 होना चाहिए, क्वेश्चन एडिट हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, तो √2 - 3√2। अब देखिए ये 2√2 है और ये √2 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होता ही है। तो देखिए √2 वाले को √2 वाले के साथ लिखेंगे, 2√2 + √2। ठीक है, फिर यहां से हम लिखेंगे + 5√3 और -3√2। ठीक है, तो अब देखिए √2 मैंने बोला था ना आपको सेम नंबर वाले को एक साथ जोड़ना है और सेम नंबर वाले को एक साथ लिखना है। तो 3 में से एक को ऐड करिए, 3 में 1 ऐड करिए तो क्या हो जाएगा 3√2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में से 3 को माइनस कर दीजिए, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो ये हो गया 3√2 + 2√3, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, धन्यवाद। तो हम आपको अगले रोज यानी कि परसों कल आपको सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे।